गुड मॉर्निंग। कल हमने तुम्हें एचपी पढ़ाया था और स्टार्ट किया था, उसमें एन एट टर्म ऑफ टी एन टर्म ऑफ एचपी बताया था। अब देखो इसके आगे जो है सम ऑफ एन एट टर्म ऑफ एचपी नहीं होता है। एचपी के एन टर्म का सम नहीं होता है क्योंकि ये कोई प्रॉपर सीरीज नहीं है। एचपी कोई प्रॉपर सीरीज नहीं। तो अगला जो हम शुरू करें वो है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन इफ a and b be two positive number their harmonic mean are h। तो देखो a और b दो पॉजिटिव नंबर हैं, a एंड b, इसका हार्मोनिक मीन h और ये तीनों hp में है। तो अगर ये तीनों hp में है तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, ap में होगा। इसका ये मतलब है 1/h 1/b, ये क्या हो जाएगा, ap में हो जाएगा। अगर ये ap में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी 1/h माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/h। तो ये क्या होगा, 2/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो ये क्या हो गया, a प्लस b अपॉन a। तो h मीन्स hm, ये क्या हो गया 2ab अपॉन a प्लस b। यानी दो नंबर का जो हार्मोनिक मीन होता है hm इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। अब इसके बाद जो है, अगर दो नंबर a और b hp में हो तो उसमें n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करें। इंसर्ट n hm between two numbers a and b, इनमें n हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया जाए h3 hm, और ये सभी hp में। तो अगर ये hp में है तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, ap में होगा, यानी 1/a 1/h h1 1/h2 1/h3 और 1/hm और 1/b, ये किस में होगा, ap में होगा। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म ये n है और इसमें दो इंसर्ट कर रहे हैं, एक 1 इंसर्ट किया गया, एक 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, n+2 हो गया। तो n+2 टर्म की वैल्यू निकालिए। n+2 a क्या है 1/a प्लस n+2 माइनस 1 यानी n+1 इंटू d, n/2 b माइनस 1/a इज इक्वल टू n+1 इंटू d। तो ये देखो a माइनस b अपॉन ए बी इंटू n+1 इज इक्वल टू क्या हो गया, d। तो ये d की वैल्यू, वैसे जैसे हमने आपको एपी में बताया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और जितना इंसर्ट करते हैं उसके एक ज्यादा से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब d निकल गया तो कोई भी टर्म हम लिख सकते हैं इसमें। h1 की वैल्यू जैसे हमने लिखनी है h1 की, तो h1 क्या हो गया, 1/h1 क्या हो जाएगा, 1/a प्लस d की वैल्यू। तो यहां d की वैल्यू लिख देंगे
1/H2 1/A प्लस 2D 1/H3 1/A प्लस 3D और 1/HN 1/A प्लस ND। D की वैल्यू तुम्हें पता ही, 1/B माइनस 1/A अपॉन N, 1/B माइनस 1/A, सॉरी हाँ लास्ट माइनस फर्स्ट, और जितने इंसर्ट कर रहे हैं उसके ज्यादा से, तो लास्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा 1/B हो जाएगा माइनस 1/A अपॉन N प्लस 1। अब देखो इसका सम तो होता ही नहीं है क्योंकि HP का भी सम नहीं होता है। अब इसके बाद जरा देखो इस पे, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंसर्ट 3HN between 2/7 and 5/37। 2/7 और 5/37 के बीच 3 हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, यानी क्या है 2/7 और H1 H2 H3 और 5/37 ये क्या है HPV। तो इसका रेसिप्रोकल 7/2 1/H1 1/H2 1/H3 और 37/5 ये क्या हो गई AP में। तो AP में हो गया, तो हमें AP का H1 H2 H3 की वैल्यू हमें लिखनी है। तो ये देखो 1/H1 इज इक्वल टू, सॉरी पहले D निकालें, तो D क्या होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 37/5 माइनस 7/2, और जितना इंसर्ट कर रहे हैं उसके एक ज्यादा से डिवाइड कर दें। तो ये देखो 37 इंटू 2, तो ये 2 7 जा 14 74 माइनस 35 अपॉन 5 2 जा 10 इंटू 40, तो 74 माइनस 35 कितना हो जाएगा 39/40, ये D हो गया। तो 1/H1 क्या हो जाएगा A क्या है 7/2 प्लस D क्या है 39/40। तो 40 आप एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 20 इंटू 7 140 और प्लस 39, तो 1/H1 तो H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 अपॉन 1/79। इसी तरह से H2 और H3 निकाल देंगे। और कुछ इसके आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। रिलेशन बिटवीन AM means arithmetic mean, GM geometric mean and HM harmonic। रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, इसके दो रिलेशन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, इसके दो रिलेशन होते हैं, एक इनइक्वालिटी के रिलेशन होते हैं और एक इक्वालिटी के रिलेशन है। तो इनइक्वालिटी के क्या रिलेशन होते हैं, इनइक्वालिटी के रिलेशन क्या होते हैं, तो एक इसके इक्वालिटी के रिलेशन, दो नंबर है A और B, अगर दो नंबर है और इनका ज्योमेट्रिक मीन G, तो क्या होता है G² = A। और A और B दो नंबर हैं
और लेट उसका अरिथमेटिक मीन एम हम लिखें, ये ज्योमेट्रिक मीन जीएम का स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी बाई 2। अगर हम इसको ए से लिखें तो ये क्या हो गया 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये क्या है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और दो नंबर अगर HM में, तो दोनों का हार्मोनिक मीन जिसको हम H से लिखें, H से, तो ये क्या हो गया 2ab अपॉन a प्लस बी। अब देखो H AB की वैल्यू कितनी है जी स्क्वायर, तो ये हो गया 2g स्क्वायर, और a प्लस बी की वैल्यू 2a। a मीन्स अरिथमेटिक मीन और g मीन्स ज्योमेट्री। a मीन्स अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी ये इक्वालिटी का रिलेशन am इनटू hm इज इक्वल टू gm का स्क्वायर, ये इक्वालिटी का रिलेशन, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का ये रिलेशन, ये तो इक्वालिटी का रिलेशन। अब इनइक्वालिटी का रिलेशन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी का रिलेशन, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन am जिसको हम a से लिखते क्या होता है a प्लस बी बाई 2, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम g से लिखते g, और इसकी वैल्यू क्या होती है रूट ए बी। दो नंबर हार्मोनिक मीन hm जिसको हम h से लिखते, इसकी वैल्यू क्या होती है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो a माइनस g की वैल्यू निकाल, a मीन्स कितना है a प्लस बी बाई 2, और g मीन्स कितना है रूट ए, तो ये क्या हो गया a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन, ये देखो रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाई 2। देखना इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी। तो अब देखो कि इसका क्या मतलब है कि a और b इट मस्ट भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब देखो ये अगर a बड़ा है तो इसका स्क्वायर रूट भी बड़ा है और b छोटा हो, तो बड़े में से जब छोटा सब्सट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और अगर ये छोटा है तो इसका स्क्वायर रूट भी छोटा आएगा, तो छोटे में से बड़ा होगा तो क्या आएगा नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव। एटलीस्ट ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी ये क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a मीन्स implies that arithmetic mean is greater than equal to geometric mean, right? अब देखो कि a माइनस जी का रिलेशन हुआ। अब दूसरा हम निकालें g माइनस एच की वैल्यू निकालें, इधर निकाल लें g माइनस एच, तो ये देखो g माइनस एच, g क्या है रूट ए बी, h कितना है 2ab अपॉन a प्लस बी। अब देखो रूट ए बी आप कॉमन ले लो, रूट ए बी कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन क्या हो गया a प्लस बी। यहां से पहले ही डिसाइड हो गया है कि a और b क्या है पॉजिटिव नंबर, तो इन दोनों पॉजिटिव का सम पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, तो ये क्या हो गया रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस रूट ए बी माइनस रूट बी का होल, सेम यही कंडीशन, यानी g माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक। ध्यान रखना है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm और gm ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया hm।
वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM और GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ध्यान रखना पूरे मैथ्स में, इसमें पूरे मैथ्स में अगर तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। पूरे मैथ्स में अगर तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। पूरे मैथ्स की बात कर रहे हैं, जब तक आप मैथ्स करोगे और आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। अब देखो इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 की पावर 4x प्लस cot की पावर 4x। तो ये दो नंबर है, तो दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 10 की पावर 4x प्लस cot की पावर 4x बाई कितना? 2। ये दो नंबर सपोज कर लें, तो इन दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या हो गया? 10 की पावर 4x प्लस cot की पावर 4x अपॉन 2। और इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? अंडर रूट 10 की पावर 4x, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, cot की पावर 4x बाई 2। तो ये 10 इंटू कॉट 1 हो गया, यानी GM क्या हो गया? 1 हो गया। वी नो दैट AM ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है भाई? GM। अब देखना AM की वैल्यू 10 की पावर 4x और प्लस cot की पावर 4x बाई कितना? 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 10 की पावर 4x प्लस cot की पावर 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी दो नंबर है और उसकी मिनिमम वैल्यू √2 होगी, यानी मैक्सिमम कहां तक हो सकती है? मैक्सिमम अप टू इनफाइनाइट तक हो सकती है। याद रखना जब भी दो नंबर, ये 10 और cot दोनों क्या है? रेसिप्रोकल में। तो अगर दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो उनकी ऑलवेज मिनिमम वैल्यू 2 होती। कुछ मैं लिख दूं, ये देखो, जैसे पहला फर्स्ट साइन की पावर nx प्लस कोसेक की पावर nx ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकेंड सेक की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx, सब दोनों एक दूसरे के। थर्ड x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर ये ऐसा भी हो तब भी x की पावर। फोर्थ log a बेस b प्लस log b बेस c, ये भी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल। कोई भी फंक्शन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2 है। तो अब देखो एक और क्वेश्चन हम करें, एक और लास्ट क्वेश्चन, इफ x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू xyz प्लस 15/x प्लस 5/y प्लस 3/z, then x y z आर इन, तुम्हें बताना A AP में है, B GP में है, C HP में है और D नन ऑफ दीज। ये बताना। ये देखो x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, इस xyz को मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15yz प्लस 5xy xz प्लस 3xy। अब देखो ये हो गया कि x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस ये 25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 15yz माइनस 5xz माइनस 3xy इक्वल टू 0। ये हो गया। अब तुम्हें ये सोचना है कि क्या करें ऐसा कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिख सकते हैं कि एक 3xy आ जाए और एक 15yz आ जाए, ऐसा आ जाए। तुम्हें इसके बारे में थिंक करना है कि ये क्या लिखें जिससे कि ऐसा आ जाए। अब देखो ये x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, इसमें हम क्या करें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 9y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर अलग ले 9y स्क्वायर, तो ये क्या हो गया माइनस 6xy, घबराना मत। और ये क्या है एक 9y स्क्वायर बचा और ये 50 हो गया 50, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25z स्क्वायर, 25z स्क्वायर लिख सकते हैं। z स्क्वायर, तो 25z स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और माइनस 30yz और प्लस क्या लिखें x स्क्वायर माइनस 10xz प्लस 25z स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखो ये x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 3y माइनस 5z का होल स्क्वायर, अब प्लस x माइनस 5z का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 3 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है। 3 नंबर के परफेक्ट स्क्वायर का सम क्या है भाई 0, तो इसका मतलब ये तभी 0 होंगे जब तीनों क्या हो जाए अलग अलग 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3y और 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 5z और x इज इक्वल टू क्या आ गया 5z। अब देखना x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y इक्वल टू 5z। लेट हम इसको मान लें कि ये क्या है x/1 और ये क्या है y की पावर 1/3 और ये क्या है z की पावर 1/5। लेट आप इसको मान लो कि ये k के इक्वल है, k के इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया k और y इज इक्वल टू क्या आ गया k/3 और z इज इक्वल टू क्या आ गया k/5। अब तुम इसको चेक कर लो कि इसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा AP में, यानी XYZ जो होगा वो क्या होगा HP में होगा, तो XYZ जो हो गया वो HP में होगा। ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।